बोला हाँ। मैंने कहा चुप, तो चुप हुआ। बोला हाँ। और अब मेरा मन कर रहा है कि तुझे पल भर कूटूं और मैं कूटूंगा। मालिक, आपसे भागकर मैं भाग तो नहीं सकता साहब। इसलिए जितना चाहिए उतना मार लीजिए, लेकिन यहां से मैं घर नहीं, भीम के घर जाऊंगा। सुना है उसके बारे में कि वो न्याय की लड़ाई लड़ता है। मेरे लिए भी न्याय की लड़ाई वही लड़ेगा। बाला की पत्नी का अभी तक पता नहीं चला। मैंने बाला से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी शाम को बाला भैया के मोहल्ले में गई थी, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि बाला भैया तो आते जाते रहता है, मगर दीदी का पता नहीं। लेकिन रामा, पता तो चलना चाहिए ना कि बाला की पत्नी कहाँ है। वाह वाह दामाद जी, बेटे की पत्नी गायब है तो आपको इतनी चिंता हो रही है, और खुद की पत्नी गायब है तो इसकी कोई चिंता नहीं है आपको। उसकी खबर ले नहीं रहे आप। हाँ तो क्या करे, जीजाबाई की जिम्मेदारी आपने ली ना, तो आप ही चिंता करो, हम क्यों चिंता करें। मेरा वो मुझे बताया भी कर चली गई तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं। लक्ष्मी बेटा, एक काम करना, तुम कोकण चली जाना, आनंद से मिलकर आना। बहुत दिन हो गए, उसकी कोई खबर बात नहीं। और हाँ, उससे कहना अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई है तो 2-4 दिन के लिए यहाँ आकर जाए। ठीक है बाबा, मैं कल ही कोकण चली जाऊंगी। भीम, भीम, जल्दी बाहर आओ। भीम, रामजी बाबू, जल्दी बाहर आइए। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो। ये क्या कर रहे हैं आप? चल। क्या हो रहा है ये सब? ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या हो रहा है? खुद आग लगा के पूछते हो कि आग किसने लगाई? अरे ये सब तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के खोए हुए बीच का पल है। देख लो, ठीक से देखो। हितेश काका, बेकार की बातें मत कीजिए आप। दुखू, तुम ही बात कर लो, नहीं तो ये रमा कहेगी कि आपके घर की औरत नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं? बात कर लो। ऐसा है कि हमारी घरवाली हमारी मर्जी के खिलाफ वो धरना पे गई रही, और ये बात हमका पसंद नहीं आई तो बल भर कूट दिए। हाँ, ये भी जब से गांव से आई है इनकी बातों में आ गई। क्या सोची थी हाँ, कि कुछ भी मनमानी करते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही बर्दाश्त कर लेंगे हैं? लेकिन आप लोगों ने जो भी किया है गलत किया है, और मैं और ई कि तय अब न्याय की लड़ाई लड़वाओ है, या हमारे खिलाफ धरना दोगे तो दो। और रमा तय अब मुआवजे की बात करेगी है ना, तो ये जान ले कि हमारे पास कौनो संपत्ति का टाल नहीं लगा है कि लई जाएगी। जब 2-4 कौड़ी है वो आधा लई जाए, और फिर उसके बाद जब चाल में हम सब शादी किए लोगन का घर नाश हो जाए, तब हम लोगन के उजड़े घरन का देख के शर्म करना कि तुम्हार सबकी क्रांति का परिणाम निकला। देख कर रही है, जा बैठ धरना पे। जाकू,
पहले हमको उम्मीद रही कि तुम कमाओ न कमाओ जरूर सुधर जाओगे, लेकिन अब हमको विश्वास हुई गवाह कि तुम कमाओ नहीं सुधरोगे। हाँ, न सुधरब हम। गुलिया काकी, आप और काकी आप सब अभी के अभी मेरे साथ पुलिस थाने चली। सबके खिलाफ केस करेंगे। ये ऐसे कैसे आपको छू सकते हैं, ऐसे कैसे मार सकते हैं? अरे जब तक तुम केस करोगे तब तक ये सब चाल छोड़ करके, चाल क्या, बंबई छोड़ करके भाग जाएंगे। फिर पुलिस हम जैसे छोटे भगोड़े आदमी को कहाँ कहाँ ढूंढते रहेगी। जाओ। हाँ, और ओके बाद हम लोग कबहू अपनी अपनी पत्नियों से न मिलेंगे। हमेशा के लाने ये लोग यहाँ अकेले रह जाएंगी। आप सब शांत हो जाइए, रोने का समय नहीं है, और इन लोगों के धमकियों से तो बिल्कुल डरना नहीं। न्याय से समझौता नहीं करेंगे। चलिए मेरे साथ पुलिस थाने। नहीं, न्याय की प्रक्रिया में व्यवहारिकता और विवेक दोनों को जगह मिलनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे प्रयासों से और इनके प्रयासों से सबको दंड मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें दंड की बजाय इनका जो परिवार बिखरा हुआ है उसे समेटने की जरूरत है। मतलब बाबा आप समझौते की बात कर रहे हैं? मैं समझौते की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये लड़ाई चाल के अंदर रखने की बात कर रहा हूं। इन लोगों को सजा की जरूरत नहीं, इन्हें सुधारने की जरूरत है। भैया सही कह रहे हैं, वो लोग पति पत्नी हैं, सालों से साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है, इन लोगों के बीच में बिल्कुल प्रेम नहीं होगा। इसलिए इसी प्रेम की जमीन पे उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो। ये बात न्याय की नहीं है बेटा, ये बात अपने पति को समझाने की और उन्हें वापस पाने की है। हाँ, पापा और बुआ सही कह रहे हैं। हाँ भीमराव, हम अपने तरीके से समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे। वैसे भी कौन सा पहली बार मार खाए हैं, हम ही का हर औरत कबहू न कबहू अपने पति से मार खाई बे करत है, लेकिन पति के खिलाफ खाने नहीं जा सकत है। आप चलिए। अब ई लोग चाहे जौन योजना बना ले, लेकिन ई बार हम आपन घर वाली का सबक सिखा के ही मानेंगे, ताकि वो लोग फिर से पहले जैसे हो जाए। हाँ, हम लोग जौन बोले उहे करें। हाँ, ये भीम और रमा का ऐसा असर हुआ है हमारी पत्नियों पर कि वो बदतमीज हो गई है। तो उन्हें तमीज सिखाओ। तुम सबको अपने मर्द होने का एहसास हो गया है ना? हाँ, तो बस अब वो अपने आप औकात में आ जाएंगी। वो कैसे? देखो, मर्द होना सूरज की तरह है और ये भीम रमा राम जी की नौटंकी बादलों की तरह। अब तुम लोग ही बताओ, बादल कभी सूरज की चमक को ढक पाते हैं? देखो, मालिक ने कितनी अच्छी तरह से समझाया और सब समझ भी गए, है कि नहीं? बस ऐसे ही मर्दों की तरह अपने पत्नियों को काबू में रखो,
क्योंकि जीत हमेशा मर्दों की होनी चाहिए, है ना मालिक? बिल्कुल। अब देखो भीमराव, मैं कैसे तुम्हारे चौल वालों को ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाता हूँ।